मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट। हमने पिछला क्लास में मतलब पहला लेक्चर जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफ़ी डिटेल में हम विद द डायग्राम विद द डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमने सारी चीज़ें उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। शायद एक लेक्चर में हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, तो उसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जैसे सीक्वेंस में हमने पढ़ाया था, जैसे कि टेस्टिस का डायग्राम हमने डायसेक्शनली कट करके पढ़ाया था, और फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाया था, है ना। सबके फंक्शंस हमने पढ़ाया था, वो आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये भाई, चाहे वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो लोकेटेड तो भाई पेल्विस रीजन में ही होता है। पेल्विस रीजन मतलब ये एब्डोमेन के लोअर वाला पार्ट, है ना। अब इधर आते हैं, हम लोग देखते हैं कि लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन ऑफ मेल, सॉरी ऑफ फीमेल, गलत हो जाएगा ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में, ये तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। तो पेल्विस रीजन ऑफ फीमेल, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के पेल्विस रीजन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के पेल्विस रीजन में, है ना बच्चों। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, उसमें ओवरी है, वेजाइना है, यूटेरस है, फालोपियन ट्यूब है ना, और क्या आ जाएगा बोलिए ज़रा, यूटेरस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे अपीयर ऑफ ओवरी, अपीयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये पांच चीज़ें हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब हम एक एक करके ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है ना, अपीयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये सब के सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबका डायग्राम भी हमें देखना है ना। जैसे ओवरी की हम बात करें मेरे बच्चों, ओवरीज मैंने लिखा हुआ है क्योंकि दो ओवरी प्रेजेंट होता है, लेफ्ट राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ओवरी का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरी की बात करें, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं मेरे बच्चों? प्रोड्यूसेस ओवम यानी गैमेट्स एंड सम सीवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, है ना। क्लियर। अब लोकेशन की बात करें तो लोअर एब्डोमेन, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जस्ट उसके लेफ्ट साइड में एक ओवरी और राइट साइड में एक ओवरी। जैसे मैं बताना चाहूं, जैसे कि मैं बताऊं, ये देखिए, ये मैंने एक फीमेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा एब्डोमेन का हो गया, ये वाला पोर्शन एब्डोमेन का हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? पेल्विस वाला। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन। क्लियर है। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों? यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। यहीं पे देखो ओवरी प्रेजेंट है, ये देखो यूटेराइन वॉल, ये फैलोपियन ट्यूब, ये देखो यहाँ पे वेजाइना, है ना, सर्विक्स, यूटेरस, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी हुई है। ओवरी दोनों तरफ होगा ना, जो लिगामेंट्स अटैच होगा फिमरी और यूटेराइन वॉल से। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोकेशन लोअर एब्डोमेन। लेंथ की बात करें, जैसे ये ओवरी है तो इसके हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो है 2 to 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये जो लेंथ है यहाँ ओवरी का, ये है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो चुके हैं। ओवरी कनेक्ट्स टू द यूटेराइन वॉल। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये यूटेराइन वॉल है। अब इससे इसी से ओवरी क्या है? कनेक्ट है। ये जिसके थ्रू यूटेराइन वॉल से ओवरी कनेक्ट है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। मेरे दोस्त, आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम, तो आप बोलेंगे कि सर लिगामेंट्स तो हमने बॉन्ड में पढ़ा था जो एक दूसरे बॉन्ड को कनेक्ट करता था। बिल्कुल आपके दिमाग में सही क्वेश्चन आया, बिल्कुल यू आर राइट।
बट लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स का एक्चुअल मीनिंग होता है एक को दूसरे से जोड़ना, कनेक्ट करना। तो ओवरी को यूटेराइन वॉल से अटैच किए हुआ है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं लिगामेंट्स। क्लियर है? अब वही चीजें आप देखिए, ओवरी कनेक्ट्स टू द यूटेराइन वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के बाद ये चीजें याद रखेंगे। ओके, तो ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, है ना, विच इंक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, काफी इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा की हम बात करें तो ओवेरियन स्ट्रोमा के पास दो जोन होता है। कौन कौन? पहला जोन होगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होगा एन इनर मेडुला। वो कब? जब हम ओवरी का डायग्राम पढ़ेंगे ना, आज हम ओवरी का डायग्राम नहीं पढ़ रहे, तब हम वहां पे देखेंगे ये सारी चीजें, ये जोन वोन। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम, ओवरी वाला पार्ट हमने देख लिया, अ पेयर ऑफ ओवरी। अब देखते हैं हम ओविडक्ट। जाहिर सी बात है कि देखो भाई, ओविडक्ट भी दो ही होगा, एक इधर ओविडक्ट आया फॉलोपियन ट्यूब, एक उधर फॉलोपियन ट्यूब गया, है ना, दो ओविडक्ट इधर, एक ओविडक्ट इधर, एक उधर, तो दो ओविडक्ट हो गया ना। तो ओविडक्ट्स की बात करें तो डक्ट्स में देखिए, ओविडक्ट्स में कि ओविडक्ट्स यूटेरस वेजाइना, है ना, कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फीमेल एक्सेसरी डक्ट, तो देन योर आंसर विल बी ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? फीमेल एक्सेसरी ओविडक्ट में आ जाते हैं। नौ ओविडक्ट में हमारा एक पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम क्यों अलग करते हैं? क्योंकि देखिए, ओविडक्ट्स में तो टोटल जितने भी ट्यूब हैं वो आ जाएंगे, लेकिन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में तीन आ जाते हैं। एक आता है स्थमस, और दूसरा आता है एम्पूला, और तीसरा आता है इन्फेंडिबुलम। तो ये तीनों मिलकर के क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की बात करें बच्चों तो अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर इन लॉन्ग लेंथ। तो लेंथ में फैलोपियन ट्यूब कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कहां से कहां तक हम इंक्लूड कर रहे हैं? फ्रॉम ओवरी टू द यूटेराइन वॉल, है ना, यूटेरस। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं देखिए दूसरा बना रहा हूं, मैं दूसरा ये देखो बना लिया हूं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। इसी का लेंथ जो है वो कितना है? 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ओवरी से यूटेरस की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पर ये ओवरी प्रेजेंट है, तो इसकी जो ये वाली लेंथ है वो कितने है? 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओविडक्ट हैज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे ही हम बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। क्लियर है? अब यही इन्फेंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर बताऊँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, तो आप देख सकते हैं ये इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों फिम्बरी। इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ये फिम्बरी का काम क्या होता है कि जब इस ओवरी में ओवुलेशन होता है तो ये ओवम यानी कि फीमेल गैमेट रिलीज करता है। जैसे ही यहाँ पे फीमेल गैमेट रिलीज हुआ तो फीमेल गैमेट को कलेक्ट करेगा कौन? ये फिम्बरी। ये फिम्बरी कलेक्ट करेगा और फिर इस फॉलोपियन ट्यूब में बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर आई एम ड्राइंग मेनी सीलियास आर प्रेजेंट, है ना। वो सीलिया क्या काम करेगा? फिम्बरी तो इस गैमेट को अंदर ले लिया, वो सीलिया धक्का देगा, है ना, धक्का देगा। अब उसको पहुंचा देगा कहाँ तक? एम्पूला तक। और जैसे ही एम्पूला तक आया, इधर से स्पर्म जा रहा था, आप देख रहे हैं स्पर्म जा रहा था, है ना। अब स्पर्म क्या होगा? उससे जाकर यहाँ फ्यूज कर जाएगा। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? एम्पूला। क्या हो जाएगा? एम्पूला। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बस समझा रहा हूँ अभी। तो वही चीजें बच्चों की ओविडक्ट्स हैज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फेंडिबुलम एंड इन्फेंडिबुलम्स हैज अ, यानी उसके किनारे में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, फंक्शन भी याद रखिएगा।
तो फिम्बरिये हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, है ना। ओवुलेशन के बाद जो ओवम है उसको कलेक्ट कौन करेगा? फिम्बरिये। इतनी चीज़ें क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दी हुई है, बट बस मैं इसको यहाँ पे खास करके मेन पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, है ना। याद क्या रखनी है हमें। दूसरी चीज़ें, द इन्फंटिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। अब वो एम्पुला की हम बात करें तो अब देखिए, जैसे कि ये वाला पार्ट है, मैं फॉलोपियन ट्यूब को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भाई ये तो हम बोल दिए कि भाई ये फिम्बरिये है ना। तो फिम्बरिये के बाद एक स्वेलअप वाला पार्ट होता है, यू कैन सी हियर। ये देखिए मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। यहाँ पे फिम्बरिये प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है इधर क्या होगा? यूटेरस है ये, है ना। यहाँ पर क्या ये स्थमस है, स्थमस। ये वाला पार्ट जो वाइडर पार्ट, स्वेलअप वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो एम्पुला की जगह ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ गलत दिया हुआ था, कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि एम्पुला और स्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, बट एनसीईआरटी में अब सही कर दिया गया है। काफ़ी साइंटिस्ट इंडिया के मिल करके इसको सही किए हैं। अब जो हमारा आंसर होगा, अब जो हम पढ़ेंगे वो रियल और जो सच है वो क्या है कि एम्पुला के पास क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं कि द इन्फंटिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला एंड वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर। तो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड स्थमस एंड विच ज्वाइंस टू द यूटेरस। जाहिर सी बात है ये वाला स्थमस है, यहाँ से यहाँ तक स्थमस मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एम्पुला मान लीजिए, और ये वाला पार्ट जो है ये इन्फंटिबुलम मान लीजिए, और ये फिम्बरिये। फिम्बरिये एक्चुअल में काफ़ी एनसीईआरटी में काफ़ी बुक में फिम्बरिये को भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट माना जाता है, लेकिन हम नहीं मानते, एनसीईआरटी हमारी नहीं बोल रही ऐसा कुछ, तो इसीलिए हम ये जो फिम्बरिये है इसको इन्फंटिबुलम का पार्ट मानते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए इन्फंटिबुलम को हम एक अलग पार्ट, अलग नाम नहीं देंगे कि चार चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तीन ही चीज़ है, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ये तीनों से मिलकर के फैलोपियन ट्यूब बना हुआ है। अब जाहिर सी बात आप देख रहे हैं कि स्थमस जो है उसके जस्ट बाद क्या आ जाता है? यूटेराइन कैविटी, है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि स्थमस जो है वो क्या करता है कि विच ज्वाइंस टू द यूटेरस। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। अब उस डायग्राम ड्रॉ में हम ये देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है। अब जैसे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखिए, आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना आना चाहिए काफ़ी अच्छे से, है ना। अब मेरे बच्चों मैं एक तरफ नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं एक ही तरफ ड्रॉ करूंगा। क्लियर है? ये वाला जो पार्ट है मेरे बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं फिम्बरी। अच्छा, इसे ही हम बोलते हैं वजाइना। इसे ही हम बोलते हैं सर्विक्स। इसे हम बोलते हैं यूटेरस। इसे ही हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल, यहां पर नहीं। अब देखिए, यही हमारा क्या मेरे बच्चों? ओवरी। एक इस साइड, एक इस साइड, जो इतने स्ट्रक्चर इस टाइप हैं, इस तरफ हैं, वही सेम उस तरफ भी होंगे।
ओवरी, यही मेरे बच्चों क्या है, ये लिगामेंट्स। ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, ये वाला जो पार्ट है इसे इन्फंडिबुलम, यहाँ पर तो है लिखा हुआ इन्फंडिबुलम, तो मैं यहीं पर एरो क्यों नहीं डाल दूँ, इन्फंडिबुलम। ये वाला जो थोड़ा फुला हुआ पार्ट है, वाइडर पार्ट है, उसे हम बोलते हैं एम्पूला। ये वाला जो एम्पूला के बाद वाला पार्ट है उसे ही हम बोलते हैं एस्थमस। एस्थमस, एस्थमस क्लियर। इन्फंडिबुलम, एम्पूला और एस्थमस तीनों मिल करके हम उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब होता क्या है मेरे बच्चों, थोड़ा फंक्शन देखिएगा कि जब पेनिस इधर से एंट्री मारेगा, ये क्या है, पेनिस, ठीक है। पेनिस जैसे ही एंट्री मारेगा तो ये क्या करेगा, इजैकुलेशन। यहाँ पर क्या होगा कि स्पर्म रिलीज होंगे काफ़ी अमाउंट में, बहुत सारे स्पर्म्स, लगभग 250 लाख स्पर्म्स रिलीज हुए। सब स्पर्म्स के पास वगैरह कैपेसिटी, मोटालिटी नहीं होती है ना, मूव करने की, काफ़ी ताकतवर नहीं होता, तो लेकिन उसमें से कुछ स्पर्म्स काफ़ी ताकतवर होते हैं तो वो मूव कर जाते हैं। ये देखिए स्पर्म आ गया, यहाँ तक आ गया, ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये देखिए यहाँ तक आ गया। अगर एवोल्यूशन का टाइम रहा, अगर ओवोल्यूशन का टाइम रहा तो यहाँ पर कई सारे साइकिल से चल करके यहाँ पर ओवम यानी कि फीमेल गैमेट रिलीज होंगे। फीमेल गैमेट को कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरिये। फिम्बरिये ले लिया फीमेल गैमेट को, और इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। अब ये फिम्बरिये तो ऐसे 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 मूव कर रहा था, तो उसने गैमेट को ले लिया, लेने के बाद इसको इधर मूव करना शुरू कर दिया। जब तक स्पर्म यहाँ तक पहुँचा एम्पूला तक, तब तक यहाँ एम्पूला तक क्या, ये भी पहुँच गया फीमेल गैमेट यानी ओवम भी, और आते ही यहीं पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। समझ आएगा। तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एम्पूला में, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एम्पूला में। इतनी चीज़ें क्लियर हुई मेरे बच्चों। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। जैसे कि हम ओवरी हमें पढ़ना है अभी, है ना, यूटेरस के बारे में पढ़ना है, यूटेराइन वॉल के बारे में पढ़ना, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम, ये सारी चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जिलेटरी, फिर मेमोरी ग्लैंड के बारे में, उसका डायग्राम सब चीज़ पढ़ना है। वजाना का भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है काफ़ी डिटेल में। तो मेरे बच्चों आज हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय। ओके बच्चों।